हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। नई दिन नई शुरुआत के साथ। और आज शाम आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है शाम के 5 बजे से। तो 5 बज चुके हैं और मैं सुबह से तो मेरा ऐसे काम वगैरह पोछा वगैरह मारे मैंने, और अंदर की सफाई वगैरह की, और कुछ मेरे कपड़े थे वो मैंने फोल्ड वगैरह किए हैं, और वो मैंने ना यानी कि संभाल रखे हैं। जो मैंने मतलब जो मैंने यूज़ की नहीं था, यानी कि नए कपड़े थे, मैंने वो संभाल के रख दिए हैं। और जो मैंने मतलब डेली के कपड़े थे जो डेली पहने हैं नहा के, और नहाते तो मैं रोज़ हूँ, तो मैंने बाहर निकाले हैं। तो मैंने कुछ कपड़े यानी कि फोल्ड वगैरह की, और ऐसे काम होता रहा, और पोछा वगैरह लगाई, सफाई की, बस अंदर का काम होता रहा। और सोती भी रही, मैं सोई थी लगभग 1 बजे के लगभग सोई थी मैं, और अभी उठ रही हूँ 3 बजे के लगभग। तो 3 बजे मैं उठी और फिर नहाई, जो कपड़े नहाए थे उसके कपड़े नहाई, फिर वो कपड़े वगैरह धोए, और फिर आई हूँ छत के ऊपर। मतलब अभी नहा के आई हूँ मैं, और अभी 5 बज चुके हैं। तो अभी तो फ़िलहाल मैं अकेली हूँ छत के ऊपर, कोई है नहीं साथ में, क्योंकि अंदर तो इतनी भयंकर आलस आ रहा है, और ऊपर से गर्मी भी है, क्योंकि बिना पंखे की तो नीचे फेस नहीं चल रहा है। क्योंकि आज वैसे तो पूरा मौसम यानी कि धूप तो निकली नहीं है, पूरा मौसम सुबह के मतलब ऐसे लगा लो तुम, सुबह 4 या 5 बजे के लगभग बारिश हुई थी, और उसके बाद फिर मौसम ऐसे है। मतलब आज धूप निकलने का तो कोई चांस है ही नहीं, पूरे तरफ से बादल बादल लग रखे हैं, कोहरा ही कोहरा लग रखा है। और फिर भी इतनी भयंकर उमस हो रही है कि जिस दिन धूप होती है उस दिन तो थोड़ा बहुत ठंडा होता है, जो नीचे है उतनी नहीं होती, लेकिन शाम को गर्मी होती है। लेकिन जिस दिन मौसम ऐसे रहता है, बारिश होती है, उस दिन बहुत ज़्यादा उमस होता है, क्योंकि जितनी भी 2-3 दिन तक धूप लेते हैं ना, उसका पूरा जितना भी उमस होगा बाहर पूरा अंदर कमरों में चला जाए। और वैसे मेरा जो रूम है वो तीसरी फ्लैट पे है, तो जैसे छत गर्म होती है ना, तो एकदम इतना भयंकर सबसे ज़्यादा उमस उसी वाले रूम में होता है, मेरे वाले रूम में। तो बिना पंखे की तो वहाँ फेस चलती नहीं है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं आ रखी हूँ छत के ऊपर, और अभी भी नहाई हूँ मैं। यहाँ मैं मतलब ठंडे पानी से नहाई हूँ अभी, और तो पानी इतना मतलब है तो ठंडा, लेकिन जब नहाई में तो ठंड लगी नहीं। जैसे गांव में होता है ना, गांव में अगर दिन में धूप भी लग रही होगी तब भी ठंडे पानी से नहाओ ना, फिर भी फेस नहीं चलता है ठंडे पानी से। लेकिन यहाँ मैं अभी शाम को नहाई हूँ, आज वैसे भी धूप है नहीं, लेकिन पानी इतना गर्म आ रहा था पाइप पे कि मतलब ऐसा कर रहा था मन के नहाते जाऊँ, मतलब छोड़ू ना वो पानी, इसलिए मतलब अभी नहाई हूँ मैं। और थोड़ा आलस वगैरह आ रहा था ना, इसलिए नहाई हूँ, क्योंकि मैं सुबह मॉर्निंग में भी नहाई थी और 2 बार नहाई हूँ आज। वैसे मैं आज से लगातार 1 ही बार नहाती थी, सुबह नहाती थी, उसके बाद मैं नहाती नहीं थी, लेकिन आज मैं 2 बार नहाई हूँ अभी भी, और सुबह भी नहाई। तो सुबह तो मैंने बाल वगैरह धोए नहीं थे, लेकिन अभी इतनी भयंकर गर्मी हो रही थी, अभी मैंने पूरे बाल भी धोए और पूरी नहाई। और ये देखो, आप मौसम का हाल देख सकते हो। ये देखो आसमान में ना, ये देखो कहीं भी आपको बादल नज़र नहीं आ रहे होंगे, इतना भयंकर खतरनाक कोहरा लग रखा है। और वो देखो डांडियों में भी उस तरफ देखो, पूरा एकदम ऐसा हो रखा है, पहाड़ों में कहीं भी हरियाली नहीं दिख रही है, पूरा तरफ कोहरा कोहरा लग रखा है। और इस तरफ भी देखो, पूरा आज ना पूरे दिन भर ऐसे ही मौसम है, धूप का तो कोई नाम ही नहीं है। लेकिन फिर भी इतनी भयंकर गर्मी हो रही है कि साथ ही साथ रूम में रहने का मन नहीं कर रहा है। और अभी मैं अकेले आ रखी हूँ, और अन्नू है जो छोटी सी बच्ची है, आपने ब्लॉग में देखा होगा, वो तो अभी सो रखी है, उसमें बहुत भयंकर वाली नींद पड़ रखी है। मैंने बोला भी था उसकी मम्मी कहाँ है, लेकिन उसकी मम्मी ने बोला कि वो क्या कर रही है, अभी सो रखी है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं अकेले छत के ऊपर घूम रही हूँ, और साथ ही साथ सारे बच्चे भी टहलने निकल चुके हैं, और कुछ तो अपने छतों में हैं, यानी कि छत के ऊपर घूम रहे हैं। अभी जो शाम की हवा है उसका आनंद उठा रहे हैं, और साथ ही साथ कुछ नीचे तरफ है, ये देखो यहाँ से रास्ता है, मेन रास्ता है ये, यहाँ से बच्चों का स्कूल भी है, आगे की तरफ भी स्कूल है, और पीछों की यानी इस तरफ जो जूनियर बच्चे हैं उनका स्कूल है, और इस तरफ सरकारी स्कूल्स हैं, सीनियर्स वगैरह। और यहाँ से ये देखो जा रहे हैं, सभी अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, और सब लगे हुए हैं, कोई घूमने जा रहा है तो कोई मार्केट जा रहा है। ये देखो एक लड़की आ रही है वहाँ से, वो दूध के लिए जा रही है, दूध का डब्बा होगा उसके पास। ऐसे अपने अपने कामों में सब क्या हैं, व्यस्त हैं। और दोस्तों बाहर की जो ज़िंदगी है वो सबसे अलग है, अलग यानी कि सबको अपने अपने काम से मतलब है, किसी को किसी से मतलब नहीं, चाहे कहीं कुछ भी हो रहा होगा। एक दिन यहाँ परसों लड़ाई भी हुई थी, और वैसे तो मुझे पता नहीं, वैसे ऐसे बोल रहे थे लोग कि उनका रोज़ का धंधा मामला है, और ऐसे लड़ाई हो रही थी, लेकिन किसी को किसी से मतलब नहीं, वो लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। और एक पता जो इंसान था ना, यानी कि जो औरत थी उसका देवर था, उसने इतना बड़ा ईंट उठाया और उसकी सर पे मार दिया, और पूरा खून बहने लगा। तभी भी मतलब किसी ने
कुछ नहीं बोला, क्योंकि किसी को किसी से मतलब नहीं है, अपने अपने काम में व्यस्त हैं, जैसे आज भी। और जैसे पहाड़ में होता ना, पहाड़ में अगर कुछ भी हो जाता, जैसे लड़ाई की बात चलो, तो सब इकट्ठे हो जाते थे और दो दो थप्पड़ मार देते थे, जिस की लड़ाई होती थी, और सब मामला शांत हो जाता था। लेकिन यहाँ इतना भयंकर था कि सब तमाशे देख रहे थे इधर उधर से, किसी को कोई मतलब नहीं था। इसलिए बाहर की ज़िंदगी ना, माँ कसम, मतलब अजीब ही लगती सबको। और जो गांव की है ना, गांव में तो खैर क्या ही बोलना, अपना ही पन है। और यहाँ तो सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं और सब मतलब मस्त है। और सबसे बढ़िया बाहर क्या है कि जो जॉब कर रहा है उसके लिए सबसे बढ़िया है, जाओ अपने सुबह जाओ और दिन भर अपना जॉब करो, शाम को आते हैं और थक थूक के अपने नहाना है, खाना वगैरह बनाना और सीधे सो जाना है। सबसे मस्त है ड्यूटी वालों का। और जैसे कि मैं तो खैर रूम पे पड़ी रहती, इतना बोर होगी 1-2 दिन में, और देखती हूँ 1-2 दिन में जॉब भी मिल जाएगी, क्योंकि अभी मैंने कागज़ वगैरह दे रखे हैं बनाने के लिए। उसके लिए डॉक्यूमेंट्स भी पूरे चाहिए अगर कंपनी में जॉब चाहिए। तो अभी तो मेरे डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं और आधार कार्ड मेरा बन रखा है और मार्कशीट तो खैर है ही मेरी, लेकिन मैंने पिन कार्ड नहीं बना रखा था। तो पैन कार्ड बनने में टाइम लगता है, लेकिन मेरा जल्दी आ जाएगा, क्योंकि मेरा शादी से पहले भी पैन कार्ड बना रखा था और उसे आने में मतलब टाइम नहीं लगेगा, या 1 सप्ताह लगेगा या 5-6 दिन, ऐसे बोल रखा उन्होंने कि 1 सप्ताह में मेरा पैन कार्ड आ जाएगा। और लगभग 3-4 दिन तो हो चुके हैं मुझे पैन कार्ड बनाते हुए, कल परसों तक मेरा पैन कार्ड भी आ जाएगा। फिर जाऊंगी मैं कंपनी पे, खुद जाऊंगी और देखूंगी तब। अगर वैकेंसी भी आजकल बंद हो रही है, क्योंकि सावन का महीना है, बरसात के कारण जो माल वगैरह हैं वो बाहर से आते नहीं हैं, इसलिए वैकेंसी क्या हो रखी है, बंद कर रखी है। तो देखती हूँ, अगर मैं कंपनी की तरफ जाऊँगी आप लोगों को भी बताती रहूँगी, और साथ ही साथ जब जाऊँगी मैं तब देखूँगी कि अगर मिलेगी जॉब तो देखते हैं कितना टाइम लगता है, क्या लगता है। क्योंकि इसलिए भी मैं ज़्यादा नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मैंने जितनों से पता किया है कंपनी के लिए, सब कह रहे हैं कि वैकेंसी बंद है, आजकल बंद कर रखी है सारी कंपनियों में, एक ही नहीं सारी कंपनियों में वैकेंसी बंद है। इसलिए मैं जा भी नहीं रही, क्योंकि फालतू में फ़ायदा होगा मेरा, मतलब फालतू होगा वहाँ जाना, इसलिए। लेकिन एक बार मैं ट्राई करूँगी, जाऊँगी पक्का। लेकिन जब मेरा पैन कार्ड बनेगा और पूरे डॉक्यूमेंट्स क्लियर होंगे तो तभी जाने का फ़ायदा है, क्योंकि बार बार खर्चा करना नहीं पड़ेगा और बार बार इधर उधर घूमना नहीं पड़ेगा। क्योंकि मेरे को बाहर निकलने में भी बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि इतनी भयंकर धूप, और इस धूप में तो फिर बाहर निकलो दिन में, इससे अच्छा कि रूम पे पड़े रहो। हाँ, जॉब की बात अलग है, सुबह जाना है अपना 6-7 बजे जाना है, उस समय धूप रहती नहीं है, और शाम को अपने 5-6 बजे आना, उस समय भी धूप रहती नहीं है बस। और शाम का सफ़र और सुबह का सफ़र तो बढ़िया होता है, लेकिन दिन में इतनी धूप के कारण तो बाहर निकला ही नहीं जाता है। और देखते हैं, अनु भी शायद खड़ी उठ गई है, अभी बुलाती हूँ मैं उस ऊपर। ए अनु, आ जाओ ऊपर। अनु, मम्मा आ रही है, आप आ जाओ तब तक। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अच्छा जल्दी। होगी नींद पूरी? होगी नींद पूरी? हैं? कितनी सोई आज? दिन भर सोई रही हैं? सोई रही दिन भर? आज पूरी दिन भी सोई रही अनु है। ले ओ जी, गुड मॉर्निंग तो करो, कल गुड मॉर्निंग करो, गुड मॉर्निंग है नु, इधर देखना, गुड मॉर्निंग करो, गुड मॉर्निंग कर लो, तो करो गुड मॉर्निंग करो। गुड मॉर्निंग नहीं हो रहा अभी, गुड मॉर्निंग नहीं हो रहा है। नींद में हो अभी भी, आज बहुत सोई दिन भर। कोई नहीं